और चले इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में लैंड हुआ है सीएम बघेल का विमान। दिल्ली की जगह लखनऊ में विमान लैंड किया गया। खराब मौसम के चलते लखनऊ में लैंडिंग हुई है। बिल्कुल, तो देखिए ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आज दिल्ली में बैठक है, लेकिन क्योंकि मौसम खराब है ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है लखनऊ में। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अंकुश इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अंकुश, आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। ये बैठक कई लिहाज में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि जो दूसरी लिस्ट है छत्तीसगढ़ में वो आ सकती है। जो बचे हुए 60 प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो दावेदार हैं टिकट को लेकर, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अपनी अपनी उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, क्योंकि आज कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद माना जा रहा है कि बाकी के जो बचे हुए उम्मीदवारों के नाम है उस पर सहमति बनने के बाद लिस्ट जो है वो जारी की जा सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से पहले भी आसार जताए थे कि पितृपक्ष के बाद पहली सूची आ सकती है, तो स्पष्ट तौर पर बिल्कुल जैसे नवरात्रि का पहला दिन शुरू हुआ और सुबह 9 बजे के पहले ही पहली सूची जारी कर दी गई। तो अब उम्मीदें थोड़ी सी इसलिए बढ़ गई हैं कि चुनाव का समय जो है वो बेहद कम बचा है और चुनाव के समय के कम समय में प्रत्याशियों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार करने के साथ साथ एक माहौल बनाना है, पार्टी की बैठकों में शामिल होना है, संगठन के पदाधिकारियों को साधना है, कार्यकर्ताओं में जोश भरना, कई तरह की बातें हैं। अगर पहली सूची की अगर बात करें तो जिस तरीके से 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, उस 30 प्रत्याशियों में ज्यादातर लोग जो है वो नामांकन की प्रक्रिया से होकर गुजर रहे हैं। और अगर बात करें तो बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों की और राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीटों की, तो अब यहाँ पर लगभग नामांकन की प्रक्रिया जो है अंतिम चरण में है। केवल 10 विधानसभा प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका चुनाव जो है वो दूसरे फेज में होना है, यानी 17 नवंबर को मतदान होना है। तो ऐसे प्रत्याशी भी अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और आज जिस तरीके से बैठक होगी तो माना जा रहा है कि आज देर शाम तक कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची आ सकती है। बिल्कुल, निश्चित ही अंकुश, देखिए ज्यादा समय अब रह नहीं गया है और ऐसे में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना ही है। अब कांग्रेस आज बैठक के बाद दूसरी सूची जारी कर सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन क्योंकि जब पहली सूची का ऐलान हुआ तो कई ऐसे नेता हैं जो नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए और उनका कहना है कि हो सकता है कि दूसरी सूची में उन्हें मौका मिल जाए। तो क्या इस दूसरी सूची में नाराज नेताओं को साधने की भी कोशिश करते कांग्रेस आलाकमान नजर आएंगे? देखिए, इस सवाल के जवाब दो प्रकार के जवाब दिए जा सकते हैं। पहला जवाब यह है कि स्वाभाविक तौर पर अब जो पहली सूची में जिन नेताओं को जगह नहीं मिली है उनको किसी और जगह से दूसरी सूची में शामिल किया जा सकता है। और जिस तरीके से अचानक से जो पहली सूची आई थी उसके बाद विरोध के सुर जो देखने को मिले थे, उसके बाद से कहीं न कहीं दूसरी सूची में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। दूसरा जवाब ये होता है कि जैसे कल देर शाम छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो उनसे जब पूछा गया कि बिल्कुल जो पहली सूची आई थी उसमें करीब 6 से 7 नाम ऐसे हैं जो बदले गए हैं, नए लोगों को मौका दिया गया है, पुराने लोगों को हटा दिया गया है, तो क्या दूसरी सूची या आने वाली सूची में भी कुछ इसी तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे? तब उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है और जब तक